हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आजकल आपसे इस बारे में पूछना चाहेंगे कि ये आजकल ईसाई धर्म जो है, तो ऐसा हर जगह माना जाता है कि ये छोटे छोटे गांव में जाकर छोटे छोटे लोगों को प्रलोभन देकर और बच्चों का स्कूल में फ्री एडमिशन कराकर और अलग अलग तरीक़ों से अपने धर्म का प्रचार बढ़ा रहे हैं और इससे उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वेल, ये ऑफ कोर्स हमें पता ही है कि झारखंड और बिहार, पंजाब में भी अब तो काफ़ी, और साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स हो रही हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स। और लोग स्पेशली जो कि निम्न स्तर के लोग हैं, स्पेशली जो कि ट्राइबल लोग हैं, ओबीसी या बैकवर्ड लोग हैं, उनको कन्वर्जन की जा रही है। और कैसे की जा रही है? उनको प्रॉमिस किया जाता है कि तुम्हें, उनको फिलॉसफी तो समझ आएगी नहीं ज़्यादा, तो उनको स्कूल स्पेशली कि आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी फ्री, और फिर आपको फ्री कपड़े, फ्री पैसे मिलेंगे परिवार के लिए, हर महीने कुछ पैसे मिलेंगे आपको सेविंग के लिए भी। तो ऑफ कोर्स फिर आदमी को क्या चाहिए? हाँ जी। तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो पॉइंट ये है ना कि वो धर्म कन्वर्जन है या अधर्म कन्वर्जन है। अच्छा। अगर मान लीजिए पहले हमारे वैदिक ज़माने में भी वाद विवाद होता ही था, हाँ जी, है नहीं? तो उस वाद में किसी एक संप्रदाय के पंडित दूसरे संप्रदाय के पंडित से डिबेट करता था, बात करता था, और जो हारता था फिर उसको कन्वर्ट होना पड़ता था। सिस्टम था ये। तो ऐसे हमने देखा है कई वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स में डिस्कशंस हुई हैं, वाद हुआ है, और शैवाइट्स हारे तो वैष्णव बन गए। हाँ जी। या कई वैष्णव और मायावादी में डिस्कशन, मायावादी हारे, मध्वाचार्य ने, कौन थे वो, त्रिविक्रम पंडिताचार्य, वो पहले मायावादी थे, तो उनको कन्वर्ट किया, बहुत महान। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बाद में कन्वर्ट किया। हाँ जी, है नहीं? तो वो ठीक है, वो धार्मिक कन्वर्जन है। मतलब ये प्रेवलेंट था पहले वैदिक सोसाइटी में कन्वर्ट करना, शास्त्र अनुसार करते थे, शास्त्र अनुसार। हार गए तो ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर ये अधार्मिक कन्वर्जन है। अच्छा। ये धार्मिक है। और सिर्फ ये नहीं, जैसे मुस्लिमों ने किया, इंडिया में आए जब, तो लोगों पे, तो उनपे क्या कहते हैं, अब तो अपने लोटे से पानी फेंक देते थे हिंदुओं पे। अच्छा। हाँ, तो फिर वो कन्वर्ट हो गया वो, या उसको मीट खिला दिया, सुअर का या गाय का, सॉरी, दरवाजे के आगे भी डाल देते। गाय के दरवाजे, तो फिर वो कन्वर्ट होना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत अधार्मिक कन्वर्जन हुए। सो कन्वर्जन गलत नहीं है, धार्मिक कन्वर्जन हो तो पॉइंट मेरा ये है। मगर अब धार्मिक तरीके से कर रहे हैं, प्रलोभन दे के, ऐसे बेकार की टेक्निक से, गाय का मांस डाल के, पानी डाल के, ये सब तो बेकार की बात है ना। हाँ जी। उसके विल के अकॉर्डिंग नहीं है, फोर्स करके है ये। फोर्स। तो ये बिल्कुल गलत है और इसको तो रोकना ही चाहिए। और काफ़ी लोग इसके विरोध में खड़े भी हुए हैं भारत में। काफ़ी NGOs, RSS और काफ़ी भारतीय पार्टीज खड़ी हुई हैं। हाँ जी। देखने भी ऐसे, और वो लोग जाके जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए दोबारा से उनको हिंदू में कन्वर्ट कर रहे हैं, को समझा कर कि तुम क्या छोड़ के जा रहे हो धरोहर, सिर्फ प्रलोभन के उसमें जाकर। सो हमारे मत में तो ये अधार्मिक कन्वर्जन है। और काफी गांव में ऐसा प्रचलित है। और हमने, ऑफ कोर्स, एक मिनट, और ये क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, क्वेश्चन ये है। ये इसका मतलब पता लगता है पॉलिटिकल एजेंडा है पीछे। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल भी इनका एक इशू है। हाँ, इसलिए कहते हैं इनको फंडिंग बाहर से आती है, पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अपने अंदर जो लोकल, मतलब लोग होंगे, जो ग्रास रूट लोग होंगे, हाँ जी, जो बिल्कुल नीचे रियल में मिशनरी वर्क कर रहे हैं, हाँ, शायद उनका पॉलिटिकल एजेंडा ना हो। वो तो सोच रहे हैं हम यीशु मसीह के शरण में लेके आएंगे। हाँ जी, जो ऊपर से जो कर रहे हैं फंडिंग, उनका तो पूरा क्लियर पॉलिटिकल एजेंडा है, वरना वो उनको बताएंगे नहीं कि तुम सही में प्रीचिंग करके करो। तो पॉलिटिकल एजेंडा है कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके फिर आप कंट्रीज को पॉलिटिकली कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, जैसे मुस्लिमों ने किया, मुस्लिम से कन्वर्ट करके फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपना राज्य बना सकते हो। जिसकी जितनी ज़्यादा फॉलोइंग होगी उसका उतना ज़्यादा सही। अब आजकल जो मुस्लिम लोग हैं वो
हिंदू लड़कियों से शादी भी तो कर रहे हैं, अच्छा। कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो मतलब इतने सारे बच्चे भी पैदा कर देते हैं कि इससे वो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े। तो ये मामले तो इसका मतलब नहीं है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस गंदे होते हैं। मेरे इतने फ्रेंड्स इतने अच्छे मुस्लिम्स हैं, इतने अच्छे क्रिश्चियंस हैं, बट पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो तो ख़राब ही है। वो तो हिंदू में भी कुछ काफ़ी चीज़ें, हिंदुज़म में काफ़ी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें। मतलब मैसेज पे फोकस नहीं कर रहे, ये बस अपना जो नंबर गेम है बस वो बड़ा अधर्म है। अधर्म है, ये गलत है, फोर्स्ड कन्वर्जन अधर्म है। और क्या। और ऐसा कई मतलब काफ़ी जगह हमने देखा है और सुना भी है कि हिस्ट्री में भी देखा है कि इनके काफ़ी सेंट्स हुए हैं, या गांव में कोई ऐसा प्रचलित होता है जिसके पास हीलिंग पावर्स होती हैं, जो कि बीमारियां ठीक कर देते हैं, कैंसर तक ठीक कर देते हैं, और उसको फिर ये प्रमोट करते हैं। तो क्या ये मतलब ये रियलिटी है कि ये इनके पास पावर्स हैं कुछ? ये तो होता है यीशु मसीह के नाम पे तुम खड़े हो जाओ या तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाए, है ना, आंखें आ गई अंधे की। ये तो है, ये चीजें हैं, काफी चीजें तो गप है। अच्छा, काफी चीजें तो गप ही है। मतलब ऐसा पहले कई सेंट्स हुए हैं, इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट ने खुद ने हील किया है काफी लोगों को, और बाइबल में उन्होंने बोला भी, इन माय नेम यू विल हील पीपल, अपने 12 अपोस्टल्स को, और वो हील कर रहे थे इन द नेम ऑफ क्राइस्ट। अच्छा, वो भी हील कर रहे थे अपोस्टल्स। तो ट्रेडिशन है। उसके बाद कई क्रिश्चियन में कई सेंट्स आए हैं जिनको हीलिंग सेंट्स भी बोलते हैं, मगर फिर उनका कैरेक्टर और उनकी जो नॉलेज है वो एक्सट्रीमली प्योर थे, और एक्सट्रीमली नॉलेजेबल थे बाइबल जहाँ जब तक ले। अब जो हील कर रहे हैं ना वो प्योर हैं, तो प्रोफेशन बन गया, स्टेज पे कर रहे हैं, है नहीं, सबके सामने एक बंदा हो गया बस ठीक है, यीशु मसीह की शरण में आओ। काफ़ी तो क्वैक्स हैं और फोर्जरी है। अच्छा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। अगर कोई ट्रू सेंट हो क्राइस्ट के नाम पे हील कर सकता है, मगर ऐसे शोज करना, फिर वो दिखा के कन्वर्ट करना, वो गलत है। वो गलत है। और कन्वर्ट करने का नॉलेज भी तो नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि वो लोग हील करते थे फिर वो नॉलेज नहीं देते थे उनको। अच्छा, उनको समझाते थे, सब नॉलेज देते, उनको अच्छा क्रिश्चियन बनाते थे। यहाँ तो एक बस एग्जाम्पल लेकर चेंज हो गया, बस ठीक है भाई, चलो भाई अपना करते रहो, यीशु मसीह। दैट्स बैड। तो मैसेज अपने आप में प्योर है, पर उसको गलत तरीके से उसको धर्म परिवर्तन में यूज किया जा रहा है। हाँ, हीलिंग करके। तो और क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे हील करते हैं सारे हॉस्पिटल बंद करा देना यार। हाँ जी, है ना। हाँ जी, क्यों स्टेज पे कर रहे हैं? हाँ जी, इतने सारे लोग एम्स में और इसमें क्यों मर रहे हैं? आ जाओ यार, तुम एम्स में आके ठीक कर दो, हॉस्पिटल में रिलीफ कर दो डॉक्टर्स को। हम तो डॉक्टर्स ही, हम तो हॉस्पिटल में थे ही। हाँ जी, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? क्यों नहीं कर रहे हील? पॉइंट है। और इस जैसे ईसाई धर्म में ये जीसस क्राइस्ट, अगर हम इनको सन ऑफ गॉड कहते हैं कि भगवान के पुत्र ही थे और सही मैसेज दे रहे हैं, तो फिर ये जीसस क्राइस्ट ने मांस खाना कैसे अलाउ कर दिया है? मतलब ये सब मांस खाते हैं, तो ये मतलब हमारे धर्म के अनुसार ये बिल्कुल ही विपरीत धर्म है। मांस खाना अलाउड? एक्चुअली क्रिश्चियनिटी ना, पहले जो क्रिश्चियनिटी थी जो क्राइस्ट से ऑर्थोडॉक्स के बाद जो शुरू हुई है, हाँ जी, तो उसको ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहते हैं। अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस नहीं खाते मीट। ओके, अच्छा। मतलब मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूरोप में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था वो, एक फ्रेंड बचपन से था। मतलब मैं अमेरिका में मिला था, वो पहले यूरोप में ही था। अच्छा, ग्रीस में कहीं। तो मतलब 8 साल की उम्र में बन गया था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन गया था। अच्छा, और मतलब अब फिर 60 साल, तो पता नहीं 60 साल का है अभी, तो वो तब से प्रैक्टिस कर रहा था और फिर कृष्णा कॉन्शियस में आ गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसको एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में खटकता था कि अगर जीसस क्राइस्ट, अगर यीशु मसीह क्राइस्ट भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान फादर कौन है? अच्छा, वो है नहीं। चलो वो कह रहे थे कि जीसस क्राइस्ट और फादर वन एंड डिफरेंट है, भेद अभेद है, मगर फिर फादर है कौन? तो वो फिर नहीं, उसको सॉल्व ही नहीं हुआ। तो कृष्णा कॉन्शियस में आके पता लग गया जीसस सन है, कृष्णा फादर है। तो एनीवे वो मुझे बता रहे थे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस तो मीट खाते ही नहीं। अच्छा, उनमें भी कुछ डिविजन्स होंगी, हाँ जी, जो खाती होंगी, बट ओरिजिनल जो है वो मीट नहीं खाते थे। उसके बाद और डिविजन्स आई, मॉडर्न बन गई क्रिश्चियनिटी, मॉडर्न वर्ड में एंटर की, और पोस्ट मॉडर्न वर्ड में। तो उसमें फिर तो उसमें क्रिश्चियनिटी आपका कहते कैथोलिक्स बन गए। कैथोलिक्स जब चर्च एस्टैब्लिश हो गया, पोप्स आ गए,
फिर उसके बाद कैथोलिक्स के बाद वो आए आपके प्रोटेस्टेंट्स आए, और फिर उसके बाद कई सब डिविजन्स हैं उसमें, बैप्टिस्ट्स हैं और ये, मगर ये 3 मेन डिविजन्स हैं। कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स खाते हैं वो लोग मीट। मतलब समय के साथ परिवर्तित हो गया, वैसे ओरिजिनली हाँ, ऐसा ये कुछ था नहीं। कंटैमिनेशन है, कंटैमिनेशन। दाउ शैल नॉट किल, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को पता है नहीं किल। बाद में उन्होंने बाइबल भी चेंज कर दी, दाउ शैल नॉट मर्डर, दाउ शैल नॉट मर्डर कर दिया उन्होंने। अच्छा चेंज ही कर दिया हाँ बाइबल में। अच्छा, और क्या। और ये जो ईसाई धर्म में एक प्रथा है जो कि हमने मूवीज में भी देखी है काफी बार, कि आप अगर आपने कोई भी सिन किया है, आपने कोई भी पाप किया है, तो आप अगले दिन चर्च में आकर कन्फेस कर सकते हो और आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। तो ये क्या कंसेप्ट है, ये कि जीसस क्राइस्ट ने दिया है, मतलब हमें जो कन्फेशन की प्रथा है? हाँ, ये क्या जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं? जीसस क्राइस्ट ने तो नहीं दिया था कन्फेशन, बट कन्फेशन हमारे वैदिक ट्रेडिशन में भी है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जगाए मताए से मिले, तो उन्होंने कहा ना कि आगे, तो उन्होंने कहा बहुत पापी, हमें माफ कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा ठीक है, आगे से पाप मत करना। अच्छा, कन्फेशन ही था वो। कन्फेशन मतलब उन्होंने एडमिट किया, हाँ जी, कि हमने पाप की। कन्फेशन मतलब वो खुद से फ्री विल से एडमिट कर रहा है ना, मैंने पाप किया। और तो फिर उसके बाद तो एक एंगल में ये ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है एक एंगल में। हाँ जी, कन्फेशन कि आगे से हमने गलत किया, हम माफी मांगते हैं, आगे से नहीं करेंगे, अब से हम भक्ति करेंगे। बट ये जो कैथोलिक्स हैं, हाँ जी, कैथोलिसिज्म, ठीक है, उन्होंने इस कन्फेशन को एक रूटीन बना दिया, सैटरडे नाइट कन्फेशन बना दिया, रिचुअल बना दिया। हाँ, रिचुअल। तो लोग पाप करते हैं, जाते हैं सैटरडे को, मैंने पाप किया, प्रीस्ट कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, कुछ नहीं होगा, सब माफ है, दोबारा से पाप में फंस जाते हैं, मतलब करने लगते हैं, ग्लानि नहीं कर रहे अब ये। हाँ, तो ये इसलिए गड़बड़ है इसकी। अच्छा, वरना तो हमारे शास्त्रों में कन्फेशन है ही। हाँ जी, सब। तो वो अब ये रिचुअल बन गया है, रीति रिवाज बन गया है, रीति रिवाज। तो आते हैं, बोलते हैं, बस ठीक है, सही हो गया, फिर पाप में करते हैं, फिर आते हैं, फिर सब सही हो गया। चलता रहता है। वो प्रीस्ट भी वो बेवकूफ है। अब प्रीस्ट किससे कन्फेशन करेगा? वो भी तो पाप में फंसते रहते हैं। तो ये सब बेकार की बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप पाप करो, असली कन्फेशन है ग्लानि होना, ग्लानि होना, और असली ग्लानि है कि दोबारा पाप नहीं करना। हाँ जी, वो कॉन्सेप्ट था कन्फेशन के पीछे। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने। मगर अब कन्फेशन रीति रिवाज बन गया, जैसे हिंदुओं में रीति रिवाज है, तो बस बेकार है फिर, अब तो बेकार है। और ये ग्लानि अंदर होनी चाहिए, किसी और को दिखाने की मतलब हमें नहीं जरूरत नहीं है। दिखा के क्या होगा? असली ग्लानि मतलब दोबारा पाप नहीं करना, वो दैट्स ऑल। वरना झूठी ग्लानि क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और या तो झूठी ग्लानि है, या उस ग्लानि को आपने खत्म कर दी, रीति रिवाज से खत्म ही कर दिया, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था, उसको आपने खत्म कर दी, है नहीं? ग्लानि तो हमारी फ्रेंड है ना। हाँ जी, हाँ जी। और ईसाई धर्म में ये बहुत प्रचलित है, कहते वो खुद ही कहते हैं कि जीसस इज़ द ओनली वे, कि केवल जीसस ही आपको भगवान के उस साम्राज्य में ले जा सकते हैं, और बाकी कोई भी रास्ता आपको नर्क लेके जाएगा। तो इसको हम कैसे समझें? ये एक दृष्टिकोण में ठीक भी है। हम भी यही कहते हैं, माम एकाम शरणम व्रजा, कृष्णा कह रहे हैं आई एम द ओनली वे, केवल मेरी शरण लो और सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये है। अब इस्लाम में जाओगे तो प्रॉफिट मोहम्मद, अल्लाह भगवान, अल्लाह सुप्रीम है और उनके रसूल मोहम्मद है। हाँ जी, हाँ जी। ये उनका मंत्र है, मतलब जो मेन है, जो इससे कन्वर्जन होती है उनकी इनिशिएशन टाइम, कि क्या तुम मानते हो अल्लाह सुप्रीम है और उनके रसूल मोहम्मद है? हाँ हाँ, ठीक है, चलो ठीक है ना। सो हर बुद्धिस्ट यही कहते हैं, बुद्धा इज ओनली वे। अच्छा, तो हर जगह है, मगर इसको जिस तरह से क्रिश्चियनिटी ने समझा है वो गलत है। अच्छा, वो गलत है। फिर मतलब वो कह रहे हैं कि भाई क्रिश्चियन ठीक है, आप वो तो क्राइस्ट इज ओनली वे, वो तो फेथ डिपिक्ट करता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि और भी रिलीजन्स में अगर जो लोग हैं उनका कुछ नहीं होगा। पहला पॉइंट तो यही है, उनके लिए वही रास्ता है। हमारे लिए कृष्णा इज द ओनली वे, तुम्हारे लिए क्राइस्ट इज द ओनली वे, सिक्स के लिए गुरु नानक इज द ओनली वे, बुद्धिस्ट के लिए बुद्धा इज ओनली वे, बस वो ठीक है नहीं? पॉइंट ये है ना कि अगर आप उस स्कूल में आ गए, हाँ जी, जैसे तो ऐसे मान लीजिए आप डीपीएस में हो, और मैं कौन से स्कूल में, मॉडर्न स्कूल, हाँ जी, आप डीपीएस स्कूल में हो, तो आपके लिए पास होने का वे क्या है?
वहाँ के एग्जाम्स क्लियर करना, वहाँ का टीचर, हाँ वहाँ के टीचर, हाँ जी, है नहीं, दैट इज द ओनली वे। हमारा टीचर काम नहीं करेगा, हाँ हाँ हमारा टीचर भी सही है मगर तुम्हें पास नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और मेरे लिए जो मॉडर्न स्कूल में टीचर है दैट्स द ओनली वे। तो इसके अंदर थोड़े ना है कि तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी में चले गए, हाँ जी आपने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर तो आपके लिए क्राइस्ट इज द ओनली, क्योंकि आप Okay. स्कूल में चले गए। हाँ जी, अगर हम अपने गौड़ी वैष्णव में आ गए, वैष्णविज्म में, तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु इज द ओनली वे। तब समन्वय आता है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा क्राइस्ट इज द ओनली वे, बाकी कोई नहीं जा सकता, बाकी सब यूजलेस हैं। इस्लाम ने भी ऐसे कहते, प्रॉफिट मोहम्मद इज ओनली वे, बाकी सब काफिर हैं, मारो उनको। तो ये सारी की सारी सांप्रदायिकता होती है, इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। हाँ जी, सांप्रदायिकता जब आती है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है और दूसरे संप्रदायों के लोगों को फिर वो उन पे हिंसा करता है और फिर टेररिज्म आता है, क्रूसेड्स आती हैं जो क्रिश्चियनिटी में इस्लाम पे किया, और लड़ाइयाँ होती हैं, खून खराबा होता है। तो इस सांप्रदायिकता से बाहर निकलने के लिए सारग्राही बनना पड़ता है। हाँ जी, और सबसे पहली बात है, अगर मान लीजिए चलो उनकी बात भी मान ले, सपोज हाँ जी, मान ले, ठीक है, क्राइस्ट इज द ओनली वे, तो भैया क्राइस्ट कब आए थे? 2000 साल पहले। हाँ जी, उससे पहले क्या हुआ? बाकी सारे लोग नर चले गए। हाँ जी, उसका क्या आंसर है? है ही नहीं, है ही नहीं। बता क्या मतलब, आपका कहना है कि 2000 साल पहले के पहले सब लोग नर चले गए? हाँ जी, और जो भाई तो जो आपका जुडाइज्म है, यहूदी रिलीजन है, हाँ जी, तो क्राइस्ट भी तो यहूदी थे पहले। हाँ जी, हाँ जी, तो यहूदी के तो उनकी तो ओल्ड टेस्टामेंट है ही, ओल्ड टेस्टामेंट में तो अब्राहिम था, मोजेस था, उनके सारे फॉलोअर नर चले गए। अगर तुम क्राइस्ट इज ओनली वे कह रहे हो, तो क्या मोजेस नहीं थे रास्ता पहले के लोगों के लिए? या अब्राहिम नहीं थे? मतलब वो सब फेल हो गए, है नहीं? तो ये तो एब्सर्ड फिलॉसफी हो गई ना, एब्सर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंड, इस स्टेटमेंट को क्राइस्ट इज ओनली में अंडरस्टैंड करने का तरीका है, जैसे मैंने बताया स्कूल वाला, परफेक्ट, वो ठीक है। अदरवाइज इसको आप इस स्टेटमेंट को खींचो और इस स्टेटमेंट को आप खींच के पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल कर दो और फैनेटिक बन जाओ, दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाए, भारवाही बन जाओ, तो फिर तो आतंकवाद जन्म लेगा और कुछ नहीं होगा। आतंकवाद, हिंसा, क्रूरता, द्वेष यही जन्म लेगा, सांप्रदायिकता यही जन्म लेगी फिर, और वही हो गया फिर। ठीक है, हाँ जी। तो अब मतलब इस सब को अगर हम समझे तो मतलब सही मायने में क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक ऑथेंटिक धार्मिक मतलब संस्था है, जिसमें जीसस क्राइस्ट एक भगवान, धर्म है जिसको जीसस क्राइस्ट भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, हम मानते हैं जीसस क्राइस्ट भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भगवान के पुत्र हैं, और उन्होंने जो काम किया, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, वो बहुत ही रेयर है। सब लोगों को भक्त बनाया, उनकी टीचिंग सही है, बाइबल सही से पढ़ो, शिक्षाएं तो बिल्कुल ठीक है, और ये हर धर्म का ऐसा ही है शिक्षा। फिर बाद में धीरे धीरे लोग उल्टा फुल्टा करके गड़बड़ तो जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो फिर उनकी गति क्या होगी फाइनली? मतलब हम तो जैसे कहते हैं कि भगवान के पास जाएंगे, वो कि जीसस क्राइस्ट पुत्र है, उनके पिता कृष्ण, हमें पता है, वो भगवान के पास जाएंगे। तो वो भी अगर वो सही से समझेंगे उनकी टीचिंग्स। अच्छा, सही से समझेंगे। अगर ऐसे सांप्रदायिकता में, पॉलिटिक्स में फंसे रहेंगे और रीति रिवाज में, कॉन्फेशंस में, धर्म कन्वर्जन में, मिरेकल्स में, फालतू की चीजें फंसे रहेंगे, मांस खाने में, उनकी टीचिंग, तो फिर नहीं जाएंगे। बस मतलब मैसेज को ले हम, ये एक्सटर्नलिटीज, हाँ, मैसेज समझे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत चीज़ें क्लियर कर दी आप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।